हो गए। भगवान राम से लेके भगवान कृष्ण तक और कई प्रकार के देवी देवता हैं, लेकिन हमारा सन किसी के जन्म से प्रारंभ नहीं होता, न किसी के शरीर छोड़ने से होता है। हमारा संवत पुरुषार्थ से होता है, हमारा संवत प्रकृति के साथ होता है, अतीत के ब्रह्मा के माध्यम तक से जुड़ता है। बहुत पुरानी बात अगर जोड़ दे तो वो सृष्टि के साथ साल का आनंद आए तो बसंत ऋतु खिलने लगे, फाग का आनंद बनने लगे, वृक्ष अपने पत्तों को पतझड़ के माध्यम से नई कोपलों के लिए तो उमंग उत्साह के साथ भरते फसलों का चक्र पूरा हो और उत्साह के साथ हमारे अपने पसीने की मेहनत खेतों से किसान के परिवार में प्रसन्नता का अवसर दे और इसी तरह से बजट के साथ नए साल का प्रारंभ हो। ये हमारा बजट सत्र भी आमतौर पे मार्च में ही होता है, होता कि नहीं होता है। तो ये जो 12 वर्ष, ये खास करके अब मैं कुंभ में चला गया, लेकिन 12 महीने अगर हम हिसाब लगाएं तो 12 महीने अगर अतीत के 600 साल पुराने इतिहास में देखें, अंग्रेजी के भी 12 महीने पहले 8 महीने होते थे, फिर 10 महीने हुए, आखिर में फिर उन्हें 2 महीने जोड़ करके 12 महीने का वर्ष मनाने लगे। ये उनके पास में भी सिस्टम अंग्रेजी साल पहले लगभग 1000 साल के इतिहास में पूरे 12 महीने का नहीं होता था, केवल हमारी संस्कृति का आनंद है। ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से विक्रमादित्य के हम सुशासन को भी याद करते हैं। साल के महीने की बात करें तो जैसे आप बताइए, पूरे देश के अंदर विक्रम संवत के साथ ही चेटी चंड का प्रारंभ भी होता है। हमारे सभी प्रांतों में कमोबेश नाम थोड़ा बदलते जाएंगे, तो नवरे से लेकर के बहुत सारे प्रकार से ये गुड़ी पड़वा भी है, उगादी भी है, चेटी चंड भी है, नवरे भी है और नव संवत्सर का भी हो, नव संवत्सर 2083। अब जैसे मैंने कहा कि हमारा साल जन्म के साथ प्रारंभ नहीं, तो ये हमारा गौरवशाली पक्ष कैसा है, तो संवत प्रारंभ करने का अधिकार किसको होना चाहिए, तो जिसने अपने शासन की सुव्यवस्था स्थापित कर ली। हर व्यक्ति जो राज्यकाल के अंदर है उसको जीने की मूलभूत सुविधा सब प्रकार की मिलती जाए, उसको किसी प्रकार के कष्ट न हो, सारे कष्टों को, सारी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्था में संचालित करते हुए विक्रमादित्य ने सुशासन की व्यवस्था में अपना प्रारंभ किया, शकों से परास्त करते हुए। अभी आतंकवादी घटना देख करके हम विचलित हो जाते हैं। वो भी एक ऐसा दौर था 2000 साल पहले, आतंकवादी रोम के आगे से आए और आते आते अपने इस देश को काल कवलित करते हुए यहाँ से लेकर के उज्जैन एक तरह से आखिरी केंद्र था उनका। उस समय सत्ता के केंद्र में पटना, मथुरा, उधर से लाहौर के आगे से लगा कंधार और कंधार से आगे रोम तक का कितना लंबा सफर है। लेकिन धीरे धीरे करके सबको लीलते हुए आतंकवादियों के जत्थे उस समय अव्यवस्थाओं के बलबूते पर माता बहनों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए एक तरफ जंगली बर्बर लोग और यहाँ सुव्यवस्था के लोग। हमारे यहाँ तो सैनिक ही सैनिक से लड़ता है, आम समाज कहाँ लड़ता है। ये परंपरा आज भी है। हमारे गांवों के अंदर 100 गांव में एक पुलिस वाले से काम चल जाता है। विदेश की जीवन पद्धति ऐसी है कि विदेश में हर 10वां आदमी पुलिस वाला होता तो समाज नियंत्रित रहता है। और हमारे यहाँ एक पुलिस वाला किसी घर के आगे आ जाए तो घर वालों का भी इज्जत खराब हो जाती है, गांव वालों की इज्जत भी खराब हो जाती है, क्योंकि पुलिस आधारित समाज ही नहीं है। हमारे समाज तो स्वस्फूर्त अनुशासित समाज वाले लोग। हमारे यहाँ गुंडों के लिए पुलिस है, समाज के लिए पुलिस नहीं। कई जगह तो ऐसा होता कि पुलिस वाला किस सभ्य समाज के व्यक्ति पे डंडा उठा ले तो झगड़ा हो जाता कि डंडा भी कैसे उठा लिया, तुमने दिखा कैसे दिया डंडा, पुलिस वाला होगा तेरे घर का। लेकिन हमारा भी सम्मान, ये जो अपना समाज का अनुशासन का जो आनंद है, इसलिए स्व अनुशासित समाज की उस पुरानी परंपरा को लीलते हुए जब ये अव्यवस्था स्थापित हुई तो विक्रमादित्य ने, उनके पिता का राज्य चला गया, सिंधुराज उनके पिता का नाम था, उनने मार मार करके यहां से लेके रोम तक पूरा देश मुक्त कराया और मुक्त कराने के बाद शासन के सूत्र अच्छे स्थापित करते हुए सभी प्रकार के कवि घटकर से लेके महाकवि कालिदास तक ज्योतिर्विद तमाम प्रकार के लोगों को जोड़ करके नवरत्नों की परंपरा कायम की, विद्वानों के विद्वत्ता के बलबूते पर सुव्यवस्था स्थापित करी और लोकतंत्र भी इस तरह से स्थापित किया कि विक्रमादित्य ने अपने बाद अपने बेटे को शासन व्यवस्था के सूत्र नहीं दिए,
तो एक तरह से लोकतंत्र का नायक भी है विक्रमादित्य। और उससे आगे बढ़कर ये जो विक्रम संवत की स्थापना हुई, तो विक्रम संवत की स्थापना इसलिए नहीं कि वो विक्रमादित्य का मूल नाम तो सहसांक है, उसका नाम विक्रमादित्य नहीं है। लेकिन विक्रम का अर्थ ये सरल भाषा में पर्याय की दृष्टि से आप समझ लेना, तो विरुद्धार्थी क्रम में जो उल्टे क्रम को सुक्रम में बदल दे उसको विक्रम कहते, जो असंभव को संभव बना दे उसको विक्रम कहते। और विक्रम से आदित्य की उपाधि है उनके पास, इसलिए बाद के क्रम में जिनने अच्छा शासन चलाया सबको विक्रमादित्य नाम दिया गया। इसलिए आधुनिक भारत में अर्वाचीन से लेकर प्राचीन तक कई शासनकर्ता अच्छे बने। सबकी इच्छा रही कि मैं शासन अगर चलाऊं तो विक्रमादित्य की तरह चलाऊं, हरेक के मन में कल्पना रहती। लेकिन विक्रमादित्य के विक्रम संवत की प्रवर्तन की क्या पद्धति है, जिसका मैं अंक दे रहा हूं 2083। ये अंक की पद्धति ऐसी है कि हमारे यहाँ पर जो अपने संवत को चालू करना चाहता है उसके पूरे राज्य के शासन करने वाली प्रजा के ऊपर एक पैसे का भी उस पर कोई कर्जा नहीं होना चाहिए, अर्थात पूरी प्रजा कर्ज मुक्त होना चाहिए। तो विक्रमादित्य ने अपना राज्यारोहण का जब ये मौका आया तो पूरे जितने भी देशवासी थे, कर्जदार और कर्ज देने वाले साहूकार, सबको बुलवाया और सबके साथ कहा कि सब अपने रिकॉर्ड भी लेकर के आओ, और जिसको कर्जा दिया है लिया है उन दोनों तरह के पक्ष बैठे, सारे कर्ज की भरपाई अपने शासन से उनकी करवाई और सबको कर्ज मुक्त किया। अब ये किसी का इतना पैसा हो कि पूरे देश के लोगों का कर्जा मुक्त कर दे, लेकिन ये भी आधी बात है। लोगों ने कहा ये कर्जा तो कल तक का था, ये खत्म हो गया, अब वापस कल क्या करेंगे, तो फिर चाहिएगा तो क्या करेंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उसके पास इतना धन भी था कि आने वाले समय के लिए भी और धन ले जाओ, लेकिन कोई कर्जदार नहीं। ये जो जितना इतना सामर्थ्यवान कोई व्यक्ति हो उसके नाम पे संवत चलता है, ये गौरवशाली परंपरा भारत की है। या बताओ ये पुरुषार्थ की है कि नहीं है कि अपने राज्य की प्रजा पे कोई कर्ज नहीं होना चाहिए, सब सुव्यवस्था के बलबूते पर जीवन जिए। ये धन जिसके पास हो तो वो कितना सामर्थ्यशाली देश होगा और शासन करता होगा। और एक ये नहीं, हर क्षेत्र में व्यक्ति तो व्यक्ति भूत को पकड़ ला है आदमी, इतना होशियार इतना बहादुर होना चाहिए। ये है विक्रमादित्य की अपनी काम करने की पद्धति। जहां कोई परेशान हो, व्यवस्था तो इतनी सारी है। उदाहरण तो ये भी आता है कि घोड़ा गया खेत में किसान के यहाँ और किसान के फसल को नुकसान कर दिया, और किसान को ये मालूम पड़ा कि तो राजा का घोड़ा है। अब राजा का घोड़ा तो संकट में पड़ गया, अब राजा का घोड़ा तो क्या करेंगे। अब विक्रमादित्य को जानकारी है कि उनके घोड़े ने नुकसान कर दिया, तो वो उनने अपने आप को उस गांव की पंचायत के सामने खुद प्रस्तुत हुए। उन्होंने कहा ये मुझे इस फैसले को आप बताओ क्या करना चाहिए। सबने कहा महाराज हो गया तो हो गया, घोड़ा है कोई पूछ के थोड़ी खाता किसके खेत में क्या हो गया तो वजह छोड़ो। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं, ये घोड़े की जवाबदारी मेरी लापरवाही, तो इस घोड़े का जुर्माना मुझे दिया जाए। जुर्माना, घोड़े का जुर्माना ने ऐसा क्यों, घोड़े ने तो गलती करी आपने थोड़ी करी। बोले नहीं, घोड़ा तो बेजुबान है, वो नहीं समझता, लेकिन मालिक के ऊपर जवाबदारी आना चाहिए। तो मालिक के ऊपर जवाबदारी लेकर उनने अपने आप पे अर्थदंड भी लगाया और अपने हाथ से अपने पे 5 कोड़े बरसा करके उनने अपना प्रतिकार दिया कि मैं आपका ये जवाबदार हूं, इस दंड का भागीदार हूं। ये उनके मन के भाव थे। और ये ऐसी एक नहीं कई सारी घटनाएं, इसलिए विक्रमादित्य 2000 साल बाद भी लोगों के हृदय में आज भी जिंदा है। हर वो व्यवस्था जहां पर हमको सुक्रम की व्यवस्था लगती, सुव्यवस्था की इच्छा होती, विक्रमादित्य खड़े दिखाई देते हैं। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जैसे मैंने कहा है कि आदित्य के समान चमकने वाला ये हम अपने विक्रमादित्य अर्थात इस चराचर जगत को ऊर्जा कोई देता है तो सूर्य तो देता है। सूर्यनारायण के माध्यम से नक्षत्रों के ऊपर जीवन मिलता है। और हमारे यहाँ सूर्य भी कितने, सूर्य कोटि समप्रभ, हजारों लाखों सूर्य, एक सूर्य नहीं है। जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा तब तक इससे जीवन रहेगा। इसलिए हम भगवान को पूछते हैं, अब जिस किसी को पेट में दर्द हो तो हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आनंद तो होना ही चाहिए। इसके माध्यम से हमारी सनातन संस्कृति की धारा का आनंद भी आता है। मेरी अपनी ओर से
किसी को नीचा नहीं दिखाते। हमने सबको लेकर चलने का ये जो अपनी आदिकाल की परंपरा है, हमारी परंपरा, इसमें कोई पूजा पद्धति का लिमिटेशंस नहीं है, कोई धर्म का कहना नहीं, जिसको जो करना सब करे, लेकिन अंततः देश की सेवा के साथ, देश के साथ एक रस रहे, इतने भाव के आधार पर। इसलिए विक्रम संवत 2083 की आपको बधाई। और विक्रमादित्य को लेकर के हमारी सरकार ने विक्रमादित्य रिसर्च सेंटर बनाया है, जिसमें उस काल के सिक्के से लेकर उस काल के साहित्य पे अलग अलग प्रकार की फेलोशिप भी दे रहे हैं, कैलेंडर का प्रकाशन भी करा रहे हैं, वैदिक घड़ी की शुरुआत भी हुई, वैदिक घड़ी भोपाल में भी लगी, आपके पास भी लग सकती है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। और ऐसी बहुत सारी बातों को करते हुए सरकार सांस्कृतिक रूप से हमारे उस गौरवशाली अतीत को जीवंत रखना चाहती है। और ऐसे एक नहीं, अतीत के काल में ऐसे कई सारे हमारे लोकतंत्र के सेनानी रहे हैं। हम केवल ध्यान दिलाएं तो जो कभी कहते हैं अंग्रेज के हमने लोकतंत्र दिया, आपने लोकतंत्र दिया नहीं, लोकतंत्र तो हमारे पास था। केवल आपने अपने तरह से, जैसा दुनिया चलती है, अगर लोकतंत्र रहता तो राजा अपने आप, आज भी हटा लो ना वहां से, उनके यहाँ कहा राज परिवार को हटा करके बात होती है। तो लोकतंत्र हमारा हजारों साल से, इसलिए भगवान कृष्ण ने भी द्वारका अगर छोड़ी, द्वारकाधीश के बाद, तो उनके बेटे को उनने शासनकर्ता नहीं बनाया। हमारे लिए हुण देता यशोधर्मन मंदसौर के पास के हुए, एक और जाति बर्बर जाति थी हुण, उसने भी इस प्रकार से किया। उसके बाद में यशोधर्मन ने अपने पुत्र को राजा नहीं बनाया। ये हमारी गौरवशाली परंपरा है। जब हमारे सुयोग्य लोग, समाज अपने आप निर्धारण करेगा, इस व्यवस्था के बलबूते पे हम सब चलते हैं। उम्मीद करेंगे आप सब विक्रमादित्य को जाने समझेंगे। अभी तो मैं पुनः नए वर्ष की बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सम्राट विक्रमादित्य की न्याय व्यवस्था को आपने अपने बात करें नीति और